अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रू न्यूज़ तेलंगाना में आपका खैर मकदम करती हूँ। एमएलए अहमद पाशा खादरी ने रैन बाज़ार इलाके में आज मदीना कॉलोनी का दौरा किया। उनके साथ जोनल कमिश्नर और सम्राट साहब और एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एई अंसारी साहब भी मौजूद थे। नाले के पास कुछ शरपसंद लोग काम को रोकने की कोशिश की। मीडिया से बातचीत करते हुए एमएलए अहमद पाशा खादरी का बयान। आइए देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। पूरा असेंबली हलके के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज मदीना कॉलोनी यसरफ नगर के पास लंदन ब्रिज का और छोटे ब्रिज का मुआयना किया गया। जोनल कमिश्नर सम्राट साहब के साथ और एससी जो हमारे सुप्रीम इंजीनियर एक बल्दिया के उन्होंने और एई साहब अंसारी साहब के साथ यहाँ पे लंदन ब्रिज के काम में गुत्तेदार साहब रात को जो बेड डाले हैं वो बेड ज़रा ऊंचा है। अभी नाले की डिसिल्टिंग के बाद अभी 2 फीट नाला नीचे डीप में जाएगा, उसका लेवल लेके स्लैब डालने का था। इन ऊपर से डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से पहले पानी जो आता था उससे ज़्यादा ख़तरनाक पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाएगा। रात को ये इस अंदाज के काम हो रहे थे। यही साहब अंसारी साहब भी खड़े रह के करा रहे थे। पब्लिक बोले ये काम बराबर नहीं हो रहा, तो रात को मैं रुकवा दिया। जोनल कमिश्नर साहब को एससी साहब को बुला के आज बताया, बोला देख के ये जो गलती कर रहे थे वो लोग उसको मान गए और गुत्तेदार को डायरेक्शन दिए कि नीचे 2 फीट नीचे से डीप लेके इसको स्लैब को बेड डालिए बोल के। बरा मुआयना करे लंदन ब्रिज और यहाँ हाफिज नगर के जामा मस्जिद हाफिज नगर के पास का जो ब्रिज है वो, और इधर जो दीवार उठने का है कुछ लोगों को चका देने के बाद, ये 3 काम के लिए मैं जोनल कमिश्नर को पाबंद किया कि एससी साहब को पाबंद करे कि वो मुसलसल यहाँ पे निगरानी रखे काम अंजाम दे। उन्होंने वादा किया है और एससी साहब रोज़ाना काम को आके देखेंगे। जोनल ने कहा कि मैं भी हर 2 दिन के बाद आके काम देखूंगा, बल्कि बहुत बड़ा काम है, कई वर्षों से ज़ेर अल्तवा था। मंजूर करे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर काम की मंजूरी हुई। एरिया कॉर्पोरेटर अब्दुल वासिद साहब भी मुसलसल इसमें फिर रहे हैं। पर जोनल कमिश्नर ने वादा किया इंशाल्लाह वहाँ काम का आगाज़ होगा। दूसरा दबीरपुरा बल्दी डिवीज़न में ये दबीरपुरा नाले से लेके माता खिड़की तक नाले की वाइंडिंग और नाले की डीप और उसकी रिटेनिंग वाल, ये काम का एक बीट कंप्लीट हुआ। जो पिछले साल लॉकडाउन में बिल्कुल रुका हुआ था काम, लेकिन उसके बाद ये रोड ब्लॉक करके रोड बंद करके ये काम कर रहे थे, काम मुकम्मल हो गया। अब दूसरे बीट का काम है। उस काम के लिए नाले के अतराफ़ में जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, जो ट्रांसफार्मर है, उसकी शिफ्टिंग का काम था। तो बरखी के महकमे में मुसलसल कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आज की तारीख़ में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक लाइट बंद करके ये काम कर रहे हैं। और हम बताए थे डी को बोले, एडी को बोले, और एडी पापिया साहब को भी बोला मैं कि अखबार में इत्तला कर दो कि ये टाइम से टाइम तक ये काम के ज़िम्मन में लाइट बंद रहेंगी। उनका कहना है कि हम पूरे उर्दू अखबारात में न्यूज़ दिए, इत्तेफाक से अखबार में नहीं आई। लेकिन यहाँ के चंद मुकामी लोगों को एतराज़ है कि बग़ैर इत्तला के अचानक कर दिए। लेकिन जिसको एतराज़ है वो हमेशा एतराज़ करते रहते, कभी हमारे वास्ते साथ नहीं दिए। हमारे वर्करों के आंग पे चले आना, उनसे बदकलामी करना, ये इनका रवैया रहा। पूरा एरिया हज़ारों की तादाद में घर आए जो लाइट बने लेकिन बर्दाश्त कर रहा है। एक दिन की तकलीफ़ उनको 10-12 साल की सहूलत में तब्दील हो जाएंगी। उनको आइंदा कई सालों तक आराम मिलेगा ये काम से। किसी के घर का ज़ाती काम नहीं है। आके उनको फिर भी मैं समझा कि भाई आप ऐसा मत करो, हमेशा आप लोगों का इतराज़ रहता है इस पर। तो वो खामोश हो गए। और ये खैसर साहब हमारे पास के, उनके ऊपर ज़्यादती किए, कि पुलिस भी आई थी, उनको भी इसके इत्तला दिए हैं। बहरहाल काम होएगा, अच्छा होएगा इंशाल्लाह। ऐसा काम होएगा कि 50 साल तक पानी की कोई तकलीफ़ लोगों को नहीं रहेंगी, पानी ओवरफ्लो होकर घर में नहीं आएगा पानी। इतना बड़ा काम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब करा रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए की लागत से। और मुकामी लोगों का आलम यह है, पूरे लोग तो साथ दे रहे, ताउन कर रहे, चंद एक लोग रहते काम रुकाने की कोशिश करते, फिर मंजिल को बदनाम करते। बहरहाल तरक्याती कामों को हम किसी के बहकावे से, किसी के एतराज़ से रोकने वाले नहीं है। आवाम का फ़ायदा है, वो काम हम मुसलसल करते जाएंगे। और यहाँ पर एरिया कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जी साहब भी है, हमारे इब्तिदाई मजालिस के तमाम लोग हैं।
इंशाल्लाह काम जल्द से जल्द तकमील करा के इस इलाके के लोगों को हम सहूलत पहुँचाएँगे। शुक्रिया।